जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। दोबारा से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट न्यूटन पे। आज हम दोबारा से एक इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे मैथ का, 10th क्लास का, जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको कई बुक्स में दूसरे नाम से भी जाना जाता है, हाइट एंड डिस्टेंसेस। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी थी अभी प्रीवियस क्लासेस में, उसका एप्लीकेशन यानी प्रैक्टिकल यूज कहाँ पर होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो प्रैक्टिकल यूज होता है वो होता है कि कई सारी ऐसी ऊंचाइयां होती हैं जिनको हम बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट्स और टेप्स उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उसे इनडायरेक्ट तरीके से मेजर करते हैं। जैसे कोई बहुत ऊंचा पेड़ है, उसकी हमें ऊंचाई निकालनी है तो हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे, या फिर किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग की ऊंचाई निकालनी है, या किसी पिलर की ऊंचाई निकालनी है, या सर्च हाउसेस या फिर लाइट हाउस जो होते हैं उनकी ऊंचाई निकालनी है, या कोई बहुत चौड़ी नदी है उसकी विड्थ निकालनी है हमें, या फिर हमें जो है ओशियंस में या सीज में जो शिप्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करने से पहले, या फिर हम इस चैप्टर को जब कवर करेंगे उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स पर या कुछ मेन बिंदुओं पर फोकस करेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई होता है, यानी उसमें आपका जो ट्रायंगल है उसका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो मान लीजिए एक मेरा डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे ये एक मेरा पोल है, दिस वन इज अ पोल, ठीक है। और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और मैं यहाँ से खड़े होके पोल के टॉप को देख रहा हूँ, ठीक है। तो जहां से खड़े होके मैं पोल के टॉप को देख रहा हूँ, तो ये जो मेरी जिस जिस लाइन पे मैं उस टॉप को देख रहा हूं वो लाइन मेरी कहलाती है लाइन ऑफ साइट। तो पहला मेरा पॉइंट है लाइन ऑफ साइट क्या होती है। लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है मेरी आंखें जो है वो किसी चीज को किस लाइन पर देख रही हैं। यानी अगर मैं यहां से खड़े होके इसको टॉप को देख रहा हूं तो मेरी लाइन ऑफ साइट ये है। इस तरह से अगर मैं पिलर पे खड़ा हूं या पोल पे खड़ा हूं और मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं तो मेरी लाइन ऑफ साइट ये होगी। यानी मैं अगर ऐसे खड़ा हूं और मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं तो मेरी लाइन ऑफ साइट ये होगी, और अगर मैं ऐसे खड़ा हूं और ऊपर की तरफ देख रहा हूं तो मेरी लाइन ऑफ साइट ऐसे होगी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है कि अगर मैं कोई ऊपर की चीज देख रहा हूं, अपने से ऊपर की कोई चीज देख रहा हूं, तो मेरी जो लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यहां से ये जा रही है जो लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस तरह से ये डॉट करके जो मैंने बनाई हुई है ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो मेरी जो लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, यानी ये एंगल वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह से जब मैं कोई नीचे की चीज देख रहा हूं, मान लो मैं पोल पे खड़ा होकर नीचे की चीज देख रहा हूं, तो मेरी लाइन ऑफ साइट ये हुई। तो मेरी लाइन ऑफ साइट जो हॉरिजॉन्टल के साथ डिस्टेंस बनाएगी जब मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं, तो वो एंगल जो है वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो 3 पॉइंट्स पे हमने फोकस किया, एक है लाइन ऑफ साइट, दूसरा है मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, तीसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। हम जानेंगे कि इससे हम हाइट वगैरह कैसे मेजर कर सकते हैं। तो देखिए जो आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें या तो एक वेरिएबल आपको पता करना होगा या हो सकता है 2 वेरिएबल पता करने हो। तो उस केसेस में हमें पहले ट्रायंगल सेलेक्ट करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल सेलेक्ट करना है, और उसमें हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करते हुए उन वेरिएबल्स को पता कर लेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉमनली यूज होते हैं वो है tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा और cot थीटा। तो इनका यूज करते हुए हम उन वेरिएबल्स को पता कर लेंगे। तो आइए हम क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। आप इसको कॉपी में भी उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, if the angle of elevation of top of a tower, if the angle of elevation of the top of a tower
tower is 60 degree and horizontal distance from and horizontal distance from I to the feet of tower is 100 meter. Then find the height of tower. तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है, वो क्या पूछ रहा है और हमें क्या दे रखा है उसमें, और फिर एक प्रॉपर डायग्राम बनाना है उसका। सॉल्यूशन, तो ये कह रहा है एक टावर है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। तो मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, ठीक है, ये टावर है मेरे पास। ये टावर है, इसको यहाँ से खड़े होके कोई देख रहा है इसके टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो है 60 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो 100 मीटर है। कितना है? 100 मीटर। आपको टावर की हाइट बतानी है, तो मान लीजिए टावर की हाइट जो है h है, h फॉर हाइट। आप चाहो तो ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एक्स वाई कुछ भी ले सकते हो। इन पॉइंट्स को हम नाम देते हैं ए बी सी। तो बी सी एक मेरा टावर है, ए सी जो है वो लाइन ऑफ साइट है, ए बी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, और 60 डिग्री जो है एंगल ऑफ एलिवेशन है। मुझे एच पता करना है, तो मैं ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करूं जिसमें 60, 100 और एच तीनों आ जाएं, तो वो है 10। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप यहाँ पे गिवन वगैरह लिख चाहे तो लिख सकते हैं, गिवन चाहे नहीं आपको लिखना ही है, गिवन एंगल ए बराबर 60 डिग्री, ए बी बराबर 100 मीटर, बी सी बराबर एच जो कि हमें पता करना है। तो आप ट्रायंगल एबीसी में देखेंगे एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। कितने का है? 90 का। तो आप लिखेंगे tan ए बराबर क्या हो जाएगा? tan ए बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी 100 अपॉन में h अपॉन में 100। tan ए कितना है? 60। तो आप लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन में 100। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो h बराबर आएगा आपका 100 √3 मीटर। आप चाहो तो √3 की वैल्यू ले सकते हो जो कि होती है 1.78। तो आपका आंसर आगे भी आ सकता है 1.78। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 178 मीटर। आपका ये आंसर भी सही है, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। तो टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी आई? 100 √3। तो आप देख लीजिए कितने सिंपल तरीके से किया है, इसको नोट डाउन कर लें, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं करने जा रहा हूं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा,
जिससे आपका चैप्टर काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। बाकी आप प्रैक्टिस करिए इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी से, आर डी शर्मा से, या जो दूसरी रेफरेंस बुक है उससे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये मजबूत हो जाएगा आपका चैप्टर। और क्वेश्चन नंबर 2, two men on either side of a temple. Two men on either side of a temple. टेम्पल की ऊंचाई दे रखी है आपको 75 मीटर हाई। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन of top of temple, of top of temple to be 30 degree and 60 degree, to be 30 degree and 60 degree respectively। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक था। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मैन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मैन। दो आदमी हैं, वो टेम्पल के अपोजिट साइड पे खड़े हैं। तो मैं डायग्राम बना के दिखा दूँ आपको। तो मान लीजिए टेम्पल है ये, टेम्पल है, इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 75। एक आदमी यहाँ खड़ा है मान लो, और एक यहाँ खड़ा है, इसका टॉप को देख रहे हैं। तो दिस इज द लाइन ऑफ साइट। और इसी तरह से यहाँ से लाइन ऑफ साइट ये बनेगी, ठीक है। तो ये एंगल आपका बन रहा है कितना 30 डिग्री, और ये एंगल बन रहा है आपका 60 डिग्री। और मान लीजिए मैन है, ये M1 मैन है और ये M2 है। इनके बीच का डिस्टेंस पता करना है। ये टी टेम्पल है, ठीक है। मान लीजिए ये ए है आपका, या ए है ये, ठीक है। तो आपको M1 और M2 के बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो मान लीजिए M1 से T तक का डिस्टेंस A है और T से M2 का डिस्टेंस B है। तो आपको कैलकुलेट करना है A प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा। तो आप देखेंगे आपके दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, और एक ये बन रहा है। तो पहले इस वाले ट्रायंगल को लेंगे और A पता करेंगे, फिर इस ट्रायंगल को लेंगे, B पता करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। आप गिवन लिखें पहले क्या गिवन है, ठीक है। मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ATM1, ATM1 ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ। आपका निकल के आएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 75 अपॉन में A। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन में A। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकालोगे, A बराबर आएगा 75/√3 मीटर में। अब आप लिखिए दूसरा ट्रायंगल ATM2। वहां पे भी सेम
tan 60 डिग्री लिखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। tan 60 बराबर क्या आएगा, 75 अपॉन में b। tan 60 की वैल्यू होती है √3, 75 अपॉन में b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b बराबर आएगा 75 √3। √3 को रैशनलाइज कर लीजिए तो √3 अपॉन में √3, ये 3 हो गया पूरा। तो यहाँ पे काटा तो 2 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो b बराबर आया आपका 25 √3, यहाँ 25 √3। अब a और b दोनों निकल चुके हैं, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा, a कितना था 75 √3, 75 √3 प्लस में 25 √3, √3 कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा 100 √3 मीटर, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 √3 मीटर है। क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह के कई क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन उतारिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, आपकी इमेजिनेशन काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, और फिर आपको उसका एक प्रॉपर डायग्राम बनाना है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अ स्टैचू (1.6 मीटर हाई stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, from a point on the ground, the angle of elevation of top of the statue the angle of elevation of top of statue and top of pedestal is 60 degree and 45 degree respectively. 60 degree and 45 degree respectively. Find the height of pedestal. तो आप डायग्राम समझिए, मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप ध्यान से देखिए डायग्राम। पेडेस्टल होता है जिसपे स्टैचू को खड़ा किया जाता है। ये है पेडेस्टल, ठीक है, इसके ऊपर स्टैचू खड़ा है एक स्टैचू खड़ा है इसके ऊपर, ये पेडेस्टल है। ठीक है, स्टैचू की हाइट आपको दे रखी है 1.6 मीटर। तो मान लीजिए पेडेस्टल की हाइट आपको निकालनी है, उसकी हाइट को हमने h मान लिया।
कितना मान लिया, एच। अब कोई पॉइंट है, यहां से इस स्टैचू के टॉप को देखा जा रहा है और इस पेडेस्टल के टॉप को भी देखा जा रहा है यहीं से। ठीक है, स्टैचू के टॉप को भी देखा जा रहा है, पेडेस्टल के टॉप को भी देखा जा रहा है इसी से। मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, लेकिन आप ध्यान से उतार लें। ठीक है, तो जब ये अब मेरी लाइन ऑफ साइट है, एक ये वाली लाइन ऑफ साइट है, एक ये वाली लाइन ऑफ साइट है, तो जिससे मैं स्टैचू के टॉप को देख रहा हूँ वो एंगल बन रहा है मेरा 60 डिग्री। ठीक है, और जिससे मैं पेडेस्टल के टॉप को देख रहा हूँ वो एंगल बन रहा है मेरा 45 डिग्री। आपको बताना है हाइट क्या है पेडेस्टल की। तो मान लीजिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो आपका ए है। कितना है, ए। तो मैं यहाँ पे ए बी सी डी नाम नहीं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी समझिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन है, आप गिवन वगैरह सब लेके कर सकते हैं। पहले मैं ये बड़ा बड़ा वाला ट्रायंगल लूंगा। देखो ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहले मैं बड़ा वाला ट्रायंगल वो वाला लूंगा जिसमें 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये वाला ट्रायंगल है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा जिसमें मैं मार्कर मूव कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल है आपका। इसमें एंगल कितना है, 60 डिग्री। हाइट है टोटल एच प्लस में 1.6 और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ए। तो इसमें मैं फॉर्मूला लगाऊंगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो गया, एच प्लस में 1.6 और बेस कितना हो गया, ए। इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, 1.6 ए। यहां से करेंगे तो √3 ए माइनस एच इज इक्वल टू 1.6। एक इक्वेशन बन गई मेरी। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। दो वेरिएबल हैं यहाँ पे, ए है और एक एच है। इसी तरह से अब मैं दूसरा वाला ट्रायंगल लूंगा, ये वाला जिसमें मार्कर मूव कर रहा हूँ, जिसमें आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है, ये वाला। तो यहाँ पे हाइट एच है और बेस जो है ए है। तो यहाँ पे भी मैं लगाऊंगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू आएगा एच अपॉन ए। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 बराबर आएगा एच अपॉन ए। तो यहाँ से निकल के आएगा कि एच और ए मेरे दोनों बराबर है। क्या है, बराबर, यानी हाइट और डिस्टेंस बराबर है। तो इसमें मैं ए की जगह एच भी रख सकता हूँ, तो पहला इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। एच और ए दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से आएगा √3h माइनस एच इज इक्वल टू 1.6। एच कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 और यहाँ से आएगा h इज इक्वल टू 1.6 √3 माइनस 1। आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.78। तो 1.6 अपॉन में 1.78 माइनस 1, तो ये जाएगा 1.6 अपॉन में 0.78। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आप इसको लिख सकते हो 100 अपॉन में 10 और ये कटेगा इधर से, या इसको रैशनलाइज कर लो। इन्होंने रैशनलाइज किया होगा, रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज कर दे रहा हूँ इसको। √3 प्लस में 1 अपॉन में √3 प्लस में 1, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो कितना हो गया, 1.6 √3 प्लस में 1। रैशनलाइज कर रहा हूँ, नीचे आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसमें जो है नीचे आपका फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 1.6
√3+1 का होल अपॉन में 2 से काटोगे तो आपका आएगा 0.8 √3 प्लस में 1। दिस इज द आंसर मीटर में 0.8 √3 प्लस में 1। तो हाइट आपकी निकली 0.8 √3 प्लस में 1 मीटर। दिस इज द हाइट। नोट डाउन कर लें इसको। इसको आप दूसरे तरीके से पॉइंट में भी ले सकते हैं। √3 की वैल्यू रख लीजिए 1.78। क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहा हूं मैं। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। A 1.2 meter tall girl 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with wind. Spots a balloon moving with wind in horizontal direction. In the horizontal direction at a height of 88.2 meter from the ground. Balloon from eyes of girl at this instant the angle of elevation of balloon is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to after some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by balloon. Find the distance traveled by balloon during this time interval. देख लीजिए यहाँ पे डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम आप क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह रीड कीजिए। यहाँ पे लड़की की ऊंचाई भी दे रखी है आपको, तो आपको डायग्राम बहुत सोच समझ के बनाना है। तो आपका डायग्राम गलत हो गया तो हो गया मामला गड़बड़। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मान लीजिए लड़की है, ठीक है।
इस लड़की की ऊंचाई कितनी है 1.6। तो इस यहां से हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। ठीक है, एक बलून है, ये रहा, इसको ये देख रही है यहाँ से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये बलून ट्रेवल कर जाता है यहाँ पे, यहाँ पे आता है वो। अब जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो पहले बन रहा था 60 डिग्री, ये पूरा 60 था, और ये एंगल बन रहा है आपका कितना 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको बताना है ये डिस्टेंस इस बलून से लेके इस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया इसने इस टाइम इंटरवल में। इसकी हाइट दे रखी है आपको टोटल जमीन से, ये नीचे वाली जमीन है, ये ग्राउंड है, तो टोटल हाइट है आपकी 88.2। तो जो लड़की की आंख से हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, यहाँ से कितनी हाइट हुई इसकी, तो घटा दीजिए। 88.2 में से ये वाला डिस्टेंस यानी हाइट घट जाएगी, तो 1.6 घट जाएगा इसमें से, 1.2 है सॉरी, 1.2 इसमें से माइनस कर दो तो ये वाली लंबाई आपकी निकल जाएगी, दिस वन। इसमें से ये माइनस करने पर दिस वन वी विल फाइंड आउट, तो कितना हो गया 87 हो गया, तो ये हो गया 87। यहाँ से भी एक लाइन ऐसे खींच लीजिए डॉट डॉट करके, ये एंगल आपका 30 डिग्री। तो आपको बतानी है ये वाला डिस्टेंस कितना है, दिस वन। तो मान लीजिए डिस्टेंस आपका बी है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका कितना है ए है। तो दो ट्रायंगल बन गए आपके, एक ये वाला बन गया जिसमें मैं मार्कर रख रखा है मैंने, ये वाला ऐसे, और एक बन गया यहाँ से ये वाला, ये वाला, ये। ठीक है, तो ट्रायंगल को नाम दे देता हूं मैं, ज्यादा बेटर है, ए बी सी डी ई। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, आप ध्यान दीजिएगा ए और बी, आपको सिर्फ बी पता करना है। पता तो ए भी करना है, लेकिन आपको एग्जैक्टली में जो वैल्यू मांगी गई है वो बी की है। तो इन ट्रायंगल ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल जिसमें आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 है, लगाइए 1060। 1060 बराबर होगा आपका 87, ये हाइट भी 87 ही है, 87 अपॉन में ए। 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, तो यहां से निकल के आएगा आपका ए बराबर 87 √3। रैशनलाइज कर लीजिए इसको, तो √3 इंटू √3 3 होता है, ये दोनों कटेंगे इससे, तो कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 9 27। तो ए बराबर आ गया आपका 29 √3। यहाँ पे लिख लेते हैं, ए बराबर आ गया 29 √3। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें, ए निकल चुका है, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ए बराबर 29 √3 आया। अब आप ट्रायंगल लेंगे दूसरा वाला जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है, दिस सॉरी 30 डिग्री है, ये वाला, दिस वन, यानी ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 87 अपॉन में ए प्लस बी। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है बताओ, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3।
87 अपॉन में ए प्लस बी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो आपका आएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 87√3, और ए की वैल्यू आपको पता ही है, ए कितना था 29√3, तो बी बराबर हो जाएगा आपका 87√3 माइनस 29√3, 87, 29, 17 में से 9 गए 8 और 7 में से 2 गए 5, 58, तो बी बराबर आया 58√3 मीटर। दिस इज द आंसर। तो जो बलून की मूवमेंट हुई है हॉरिजॉन्टल, वो 58√3 हुई है, आप नोट डाउन कर लें। अब लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं आपको, टोटल 5 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, उससे आपका ये चैप्टर काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। आप चाहो तो √3 की वैल्यू 1.78 पुट करके आगे भी पॉइंट में निकाल सकते हो उसको। क्वेश्चन नंबर 5, two ships are sailing in a sea on either side of a lighthouse. The angle of depression of two ships from top of lighthouse is 60 degree and 45 degree respectively. Is the distance between two ships is 200 √3 plus 1 upon में √3 meter. Then find the height of lighthouse. तो क्वेश्चन उतार लें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश भी कीजिएगा। समुद्र है, पानी का रंग कैसा, ये सी है, और यहाँ पे एक लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस, दो शिप्स हैं, एक यहाँ पे है, मान लीजिए शिप ए है ये, और एक यहाँ पे है।
मान लीजिए सिर्फ बी है, ये बी सिप है। तो लाइट हाउस से इसको देखा जाता है जब इसको देखते हैं, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, तो डिप्रेशन के लिए हमें टॉप से ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी। दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो दिस इज, मैंने कहा था जब डिस्टेंस ज्यादा होता है तो एंगल क्या होता है, कम होता है। तो एक बन रहा है 45, यानी ये हो गया आपका 45 डिग्री और ये हो गया आपका 60 डिग्री। ये डिप्रेशन एंगल है। तो जब ये 45 होगा, ये और ये लाइन पैरेलल है ये वाली, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, और ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब आपके पास दो ट्रायंगल बन गए, एक ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया। आपको इस सर्च हाउस यानी लाइट हाउस की ऊंचाई निकालनी है। तो लाइट हाउस की ऊंचाई मान लो आपको दे रखी है h। ए और बी का डिस्टेंस आपको दे रखा है, ये रहा। तो अगर मैं इसको x मानूं, इसको L ले लीजिए, L फॉर लाइट हाउस, ठीक है। तो AL जो है वो x है, तो LB कितना हो जाएगा, LB को x ले ले, या AL को या इसी को x ले ले, इसको x ले ले, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 200 √3+1 अपॉन में √3+1 माइनस x, ठीक है। तो अब दो ट्रायंगल लूंगा, पहले मैं ये वाला ले लेता हूँ 60 डिग्री वाला। तो आपका सॉल्यूशन है tan 60 डिग्री, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन में x। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो यहाँ से निकल के आएगा h बराबर √3x। आप ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका tan 45 डिग्री। कितना हो जाएगा tan 45, h अपॉन में दिस वैल्यू, h बराबर रख दीजिए, tan 45 1 होता है, tan 45 कितना होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 √3+1 अपॉन में √3 माइनस x इज इक्वल टू h। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। आप एक बात ध्यान रखना कि h बराबर √3x दे रखा है आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ h बराबर √3x आपको दे रखा है। अब इसी इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर लेंगे हम, नीचे वाले को ही। तो आप जो है x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x यहाँ से निकल के आएगा h अपॉन में √3। तो 200 √3+1 अपॉन में √3 माइनस h अपॉन में √3 इज इक्वल टू h, हो जाएगा 200 √3+1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू h प्लस में h अपॉन √3। इस वाले को उधर ले गए, h कॉमन लिया, तो 1 प्लस में 1√3 हो गया, यहाँ पे सेम आ गया वही 200 √3+1 अपॉन में √3। यहाँ से करेंगे h बराबर आएगा आपका √3 प्लस में 1 अपॉन में √3। तो ये पूरा और ये पूरा कट गया, तो h बराबर आया आपका 200 मीटर, यानी जो हाइट है टावर की, सर्च हाउस की,
तो 200 मीटर है। नोट डाउन कर लें आप। सिंपल क्वेश्चन है, आप बस ये कोशिश कीजिए कि आपका डायग्राम सही से बन जाए। तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में मैंने आपको पूरा 5 क्वेश्चन करा दिए हैं। बाकी क्वेश्चन आप जो है एनसीईआरटी से और आर डी शर्मा से प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये चैप्टर और क्लियर हो जाएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट न्यूज़न से जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आ रहे हैं उनकी जानकारी आप ले पाएँ। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।